3 जनरल्स हैं, इनको मोदी ने काम क्या दिया है। शुरुआत अमित शाह से करते हैं। अब अमित शाह के पास कई जिम्मेदारियां हैं, लेकिन नंबर 1 जिम्मेदारी है चुनाव, इलेक्शन के वो मास्टर हैं, लोग चाणक्य भी कहते हैं। और कितने ताकतवर हैं अमित शाह, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो भी अमित शाह के ही अधिकारी थे एक समय पे। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। चुनाव के अलावा सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एनडीए में जो बाकी पार्टी हैं उनको कितनी सीट देनी है, वो भी वही देखते हैं। आप कह सकते हैं कि मोदी के बिहाफ पे जो राज्य सरकार है, किसको कितनी चाबी भरनी है, वो चाहे योगी आदित्यनाथ हो या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस, ये भी जिम्मेदारी मिस्टर शाह की है। और सबसे बड़ी चीज़, संसद को अमित शाह चलाते हैं। और शायद इसीलिए आजकल मिस्टर मोदी संसद, चाहे सत्र चल रहा हो, जाते नहीं हैं, क्योंकि सारा खेल अमित शाह के हाथ में, संसद का, लोकसभा राज्यसभा का। और जो बिल पास होते हैं उसका काम भी, जिम्मेदारी भी अमित शाह के हाथ में। नंबर 2, अजीत डोवाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, मोदी जी के दफ्तर में ही बैठते हैं, मोदी जी के सबसे करीबी हैं, आंख और कान है। जितने बड़े ऑपरेशंस होते हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या हिंदुस्तान में कोई ऑपरेशन होना, यहाँ तक कि ईडी का भी ऑपरेशन होना, बिना डोवाल के पत्ता नहीं हिलता। सब कुछ मोदी जी के बिहाफ पर एग्जीक्यूट डोवाल करते हैं। और डोवाल के हाथ में जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियां, चाहे वो रॉ हो, आईबी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, जितने भी आईपीएस ऑफिसर्स आप कह सकते हैं, बात मानते हैं मिस्टर डोवाल की। अब नंबर 3 पर एस जयशंकर हैं। एस जयशंकर पहले विदेश सचिव थे मोदी जी के, उसके बाद ये विदेश मंत्री हो गए। आप कह सकते हैं कि ट्रम्प से जो डील करनी है, या पुतिन से, रूस के जो राष्ट्रपति, उनसे कोई डील करनी है, या फिर ईरान और इजराइल के युद्ध को कहीं ना कहीं उसको मैनेज करना है, या फिर शी जिनपिंग से कोई अपॉइंटमेंट लेना है, या आप यूं कह सकते हैं मोदी जी के जो दौरे लगते हैं विदेश भर में, या विश्व गुरु का जो डंका बज रहा है, उसके पीछे का जो सारा खेल है वो जयशंकर साहब के हाथ में है।